स्वागत है गाइस आपका एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं हूं अपनी कार के अंदर और ये रही अपनी कार टाटा अल्ट्रोज। ठीक है, देख पा रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल हूं अपने सोसाइटी के अंदर। तो चलिए सोसाइटी के बाहर निकलते हैं और फिर बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। मैंने इसको उतारना भूल गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बाहर सोसाइटी के। और आज थोड़ा सा बारिश का माहौल भी लग रहा है, लगता है बारिश आके ही रहेगी क्योंकि गर्मी भी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बाहर सोसाइटी के और मेन रोड पे बात करते हैं जो अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से लेते हैं रिवर्स और हो रहा है अपना प्यारा शिव जी का मंदिर जिसको मैं रोज़ देख रहा हूँ और रेडी होने वाला है थोड़े ही दिनों में। ठीक है, तो चलिए मैं आज बात करता हूँ कि मैंने जो जूम कार होस्टिंग है वो क्यों बंद कर दी। जूम कार होस्टिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि जूम कार होस्टिंग जो है वो बहुत ही बर्डन सा लग रहा था और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी लग रहा था जब मैं अपनी कार को देता था जूम कार में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डर लगा रहता था कि जूम कार में, क्योंकि जो लोग आते हैं वो बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अच्छे लोग भी आते थे, फैमिली वाले भी आते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एकदम मेरे को बहुत अनसिक्योर लगती थी ये चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अनसिक्योर इसलिए लगती थी क्योंकि अपनी गाड़ी को मैं ख़राब नहीं करवाना चाहता था। और जो भी ले जाता था सीट बेल्ट पहन लेते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था जूम कार होस्टिंग की क्यों बंद कर दी मैंने। तो जूम कार होस्टिंग जो बंद कर दी वो थोड़ी चीज़ें बहुत ही रिस्की थी। इसमें रिस्क ये था कि गाड़ी का, कि जूम कार मैंने सुना है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, क्योंकि जूम कार जो है वो बॉडी डैमेज कवर करता है वनली। ठीक है, एक्सटीरियर कवर करता है, मतलब जो भी जैसे कि इंजन है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कवर नहीं करता। भले वो बोलता है कि 100% कवर होता है, मतलब डैमेज होता है, तो वो मुझे बहुत अनसिक्योर लग रहा था, इसलिए मैंने ये कार बंद कर दी, मतलब जूम कार होस्टिंग बंद कर दी। और भी बहुत सारे रीजंस है जूम कार होस्टिंग बंद करने के। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला तो है कि जो अपनी गाड़ी है, जो अपनी कार है, उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। लाइफ कम क्यों हो जाती है? क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और वो अलग अलग रूप से ड्राइव करते हैं। कितने को तो मैंने देखा है बिल्कुल एकदम पैथेटिक वे में, उनका फ्यूल ज़्यादा नया यूज़ करा है तो चारों कांच खोल के, और इस चारों कांच खोल के जो है वो चलाते हैं। ठीक है, अब मेरे केस में मैंने अभी तक 6-7 राइड बुक की और मैं सबको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक भाई आए 4 बजे, एकदम बिल्कुल टीनेज थे, उनका नवा लाइसेंस बना था, तो आउटिंग के लिए ले गए। अब वो एकदम बेफाम, मतलब विदाउट एकदम, जो बोलते हैं ना कि एकदम स्पीड में नवा 400 रुपये दे के उन्होंने राइड बुक की। ठीक है, और एकदम स्टाइल से एकदम फास्ट गाड़ी चलाए, तो वो भी एक रिस्क है। भले जो है जूम कार वो एग्रीमेंट बना के देता है, बट बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता जूम कार पे, क्योंकि मैंने जूम कार का सोशल मीडिया हैंडल देखा है, वहाँ पे बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग है जो कि 1-2 साल हो गए हैं, जो कि बिल्कुल डैमेज वाले हैं। ठीक है, एकदम जीरो लॉस वाले, वो भी अभी सॉल्व नहीं हुए। तो मैं ऐसा कोई जूम कार की इमेज नहीं ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें रियल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो अपनी कार की जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लोग ऐसे आते हैं बेफाम चलाते हैं। और एक दूसरा रिस्क फैक्टर, ठीक है, अपने इंडिया का जो लॉ है वो तो आपको पता ही है। भले वो एग्रीमेंट जूम कार ने किया हुआ है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वो गाड़ी तो पहले डिटेन कर ली जाती है। ठीक है, डिटेन करने गई, अब वो पुलिस स्टेशन में गई, तो उसको छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है। गाड़ी ख़त्म हो जाएगी पर छूटेगी नहीं वो कार। ठीक है, क्योंकि अपना लॉ ही वैसा है। ठीक है, लॉ ऐसा है। मैंने एक भाई का सुना था, उनके पास ब्रेजा थी, उनकी ब्रेजा मतलब वो बंदा ले गया, ले जाने के बाद पता नहीं कहाँ से ले गया और शराब की तस्करी करने लगा। अब शराब की तस्करी करने के बाद वो पुलिस ने पकड़ा होगा उसको, तो डिटेन कर लिया। अब वो गाड़ी तो बिल्कुल छूटेगी नहीं, क्योंकि वो एक एंटी नेशन जो काम होता है उसमें यूज़ की गई, तो वो भी गलत है।
ठीक है। और अहमदाबाद में यहाँ पे तो बिल्कुल जो है लिक्विड जो है वो एकदम बैन है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा कर सकता है, कर भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है। खुद तो पकड़ा जाएंगे पर ये गाड़ी भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, इसीलिए। और जूम कार का, और तीसरी चीज़ क्या, जूम कार का उतना सपोर्ट नहीं रहता है। जूम कार बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल चीज़ है। भले वो कॉन्ट्रैक्ट बना के देती है, जब तक गाड़ी सही चली, जब तक पैसा आ रहा है, तब तक अपने आप को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ रोज़ जा रहा है, जूम कार भी अच्छी। जैसे कोई एक छोटा सा भी एक्सीडेंट हो गया तो बहुत इम्पॉसिबल है कि जूम कार आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके कस्टमर केयर कुछ भी सपोर्टिव नहीं है। और तीसरा, अगर आपकी कार में कोई भी चौथा, अगर आपकी कार में कोई भी डैमेज आता है, ठीक है, तो जो डैमेज है, अब जूम कार का जो भी जूम कार का गैरेज है ना, वो एकदम आउट ऑफ सिटी होगा। मेरे यहाँ से, अभी मैं रहता हूँ वहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ पे ले जाओ, पता नहीं वो अवेलेबल हो या ना हो, गाड़ी रखनी पड़े। तो ये एक चौथी बात है कि जूम कार होस्टिंग मैंने क्यों बंद कर दी। हालांकि मेरी गाड़ी में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन उससे पहले मैंने बंद कर दी, मैंने समझा, ठीक है, क्योंकि मेरी प्यारी सी गाड़ी को अगर कुछ हो जाता, चलो गाड़ी तो लोग ले लेते हैं, लेकिन गाड़ी अपना पहला इमोशन होता है, पहली गाड़ी है, ठीक है, अपना इमोशन है इसके साथ। तो इसीलिए मैंने जूम कार होस्टिंग भी बंद की, क्योंकि जूम कार का बिल्कुल वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो इसीलिए चौथा ये। और पांचवा आता है कि पे आउट बिल्कुल कम, पे आउट इतना कम कि अगर कोई अपनी 10 लाख की गाड़ी रख रहा है तो उसको आप 400-500 रुपये दे रहे हो, ठीक है। ये तो बहुत पैथेटिक, क्योंकि वो 40% ले रहा है, उसका कमीशन विदाउट कोई भी इन्वेस्टमेंट के वो भाई 40% ले रहे हैं, ठीक है। और हम 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ 60%, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। ये इसके लिए भी मैंने जूम कार होस्टिंग बंद कर दी, ठीक है। और दूसरा कि जूम कार इतनी पैथेटिक है, वो रिस्पांस तो देता ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी की गाड़ी फंस गई है, या मतलब पुलिस वाले ने भी पकड़ ली है, तो उसका कोई रिस्पांस नहीं, मतलब वो लोग खाली इतना ही बोलेंगे, अगर कंप्लेन कराओगे, हमारा मैनेजर काम कर रहा है। अरे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और पांचवी चीज़ ये है कि जो भी गेस्ट ले जाता था वो टाइम पे नहीं आता था, ठीक है। टाइम पे तो चलो पॉसिबल नहीं है, टाइम पे आना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर 1-2 घंटे हो जाए तो जूम कार अपने को बोलता है कि गेस्ट को कॉल करके बोलो कि वो जो पीरियड है, वो जो टाइम है, उसको एक्सटेंड करे। अब अपने फ़ोन करके बोलते, इतना पैथेटिक लगता है उनको रिक्वेस्ट करने की, ठीक है। तो वो रिक्वेस्टिंग वाला ये नहीं कि जूम कार उनसे बात करे, ये तो जूम कार का है ना, तो कमीशन किस चीज़ का ले रहा है, खाली प्लेटफॉर्म का। एटलीस्ट उसको भी तो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए ना, ये सब चीज़ें की। अभी हमने कार दिया, वो हम भाई को रिक्वेस्ट करें कि आप जो है एक्सटेंड कर दो, और जितने भी गेस्ट आते हैं बिना बोले कोई भी एक्सटेंड नहीं करता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ले गए हैं तो एक्सटेंड करना चाहिए, बट बिना बोले वो लोग एक्सटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पांचवी चीज़ थी। और भी चीज़ें हैं कि मतलब एकदम बिल्कुल सिक्योर फील होता है, ठीक है। कोई कुछ भी करे, एक्सीडेंट हो जावे, ठीक है, अभी लीगल में चली जावे गाड़ी, तो लीगल में छुड़ाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जूम कार बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है ना। उनके पास कोई एडवोकेट है ना कोई कुछ है, बस उनके मैनेजर है, उनकी टीम है एकदम पैथेटिक सी, जो भी इरिस्पॉन्सिबल कोई भी चीज़ उनको कहो तो पता नहीं उसका रिस्पॉन्स ही नहीं। एक ही चीज़ आता है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, हमारी टीम काम कर रही है, पता नहीं कौन सा काम करती है इस टीम। कितने लोगों के सोशल मीडिया हैंडल पे, उनके इंस्टाग्राम पे, सब जगह यही चीज़ पड़ी है कि किसी की कार डैमेज हो गई, किसी की लॉस्ट हो गई है। और गाइस ये लोग लॉस्ट हो जाती है ना तो भी कुछ नहीं करते हैं, तो भी कुछ नहीं करते ये लोग। किसी की कार लॉस्ट हो गई है तो उनके पास कोई डेटा भी नहीं होता है, कोई भी डेटा नहीं होता है इनके पास कि कहाँ गई कार, इनकी बेचारे जिसकी कार है वो कहाँ चली गई। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े। तो ये बहुत चीज़ें हैं कि गाइस आप भी अगर होस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका बिजनेस पर्पज़ है और रिस्क लेने के लिए आप तैयार है, ठीक है, कि सब रिस्क आपको चलेगा, तो आप जूम कार होस्टिंग कर सकते हैं। कि कोई भी A to Z रिस्क, स्टोलन हुआ, डैमेज हुआ, किसी की कार से आपकी डेथ हो जाती है, तो वो सब कोई भी लीगल केस, अगर इन सब के लिए आप रेडी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप जूम कार होस्टिंग कर सकते हैं, आपके लिए ही बनी है। लेकिन अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, आपकी कार को मतलब यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, कार आपकी भले पड़ी हो घर पे, लेकिन अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं कि उससे इनकम आए, तो जूम कार बहुत ही बेकार चीज़ है।
ठीक है, इसमें जाना नहीं है। पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन जब आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस चालू हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी पैथेटिक चीज़ है, क्योंकि उतने पैसे आएंगे भी नहीं जितने चले जाएंगे। ठीक है, हालांकि मेरे में तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मैंने होने से पहले बंद कर दिया। अपने तो खाली एक ही गेस्ट जो था वो थोड़ा पैथेटिक आए थे, 1 से 2 गेस्ट जो थे वो पैथेटिक आए थे। ठीक है, बाकी सब अच्छे थे, बाकी फैमिली वाले थे, तो इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा। कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे। ठीक है, मैंने 6 से 7 राइड ही की थी, जो कि थोड़ी सी अच्छी थी, तो भगवान की दुआ से ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं मुझे। इसलिए मैंने लोगों के क्वेरीज देखी, ठीक है, सोशल मीडिया पे रिव्यू देखे, इसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, अपने एक सीधे साधे लोग हैं, बिल्कुल लीगल में फंसना नहीं चाहते, या कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें फंसना नहीं चाहते। अगर अच्छे लोग आते तो ठीक है, लेकिन जब कोई ख़राब लोग आ जाते हैं, जैसे बहुत टीनेज लोग आ जाते हैं, वो तो ले जाके बेफाम चलाते हैं एकदम स्पीड में, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई है ये कार। ठीक है, किसी की भी मेहनत की कमाई होती है भाई, गाड़ी कोई 1-2 बार ही लेता है जीवन में। ठीक है, जो बहुत ही मुश्किल से ले पाता है, तो ये चीज़ें जूम कार के लिए चलो बिजनेस पर्पज़ से है तो ठीक है। बाकी आप अगर सोचते हो कि आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो आपकी कार को रख के, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 1 महीने चलेगी और दूसरे महीने फिर खर्चा आना चालू हो जाएगा। फिर एक बार खर्चा आने चालू हो गया फिर तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है और बिजनेस पर्पज़ से है तो आप इसकी सर्विस कराते रहोगे, लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए और सोच रहे हो कि इनकम जनरेट कर लूँ कार को रख के, तो जितनी इनकम जनरेट नहीं होगी उतनी चली जाएगी, और राइड उतनी भी कोई ख़ास नहीं आती है। ठीक है, कि रोज़ आपको राइड मिलेगी। जो बोलते हैं ना कि आपको महीने का 40,000 50,000 मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने पूरे 1 महीने करके देखा, कम से कम 1 महीने में ना 6 से 7 हज़ार रुपये की राइड आती है, लेकिन उसमें भी मतलब अगर अपनी कार का मेंटेनेंस वो सब देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम, अगर पर्सनल यूज़ वाली कार आप वहाँ पे रखोगे जूम कार में तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर बिजनेस पर्पज़ से है तो ठीक है, बिजनेस पर्पज़ से नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप बहुत सारे जो इनके जैसे जूम कार का इंस्टाग्राम पेज है उस पर देख लीजिए, जितने लोगों ने भी यही लिखा है कि डोंट गो विद जूम कार, क्योंकि उन्होंने फील किया है कि बेचारे कोई मैगी खुद की कमाई की कार सब लोन पे लेके बेचारे डालते हैं। ठीक है, लोन पे ले रहे हैं और समझो चलो किसी की EMI भी नहीं भरा रही है। ठीक है, और उसने डाला हुआ है बेचारे ने, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ तो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाता है। ठीक है, तो होप्स आपको ये सब जो सिनारियो है, ये जो सब प्रॉब्लम्स है वो समझ में आएंगे। देखो, जूम कार का एक ही प्रॉफिट है, वो है मनी। मतलब अगर आपको बिल्कुल बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं और सब डेंट, सब वियर, सब प्रॉब्लम सहने के लिए रेडी है तो चलो आपको थोड़ा प्रॉफिटेबल लगेगा। लेकिन अगर आपके साथ अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर आपका मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास क्षमता है, मतलब सब बियर और टीयर जो बोलते हैं ना कि सब चीज़ें सहने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप जूम कार के लिए बने और जूम कार आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर ये सब क्षमता नहीं है तो प्लीज़ डोंट गो विद द जूम कार। ठीक है, आप अपने अच्छे से बजट में गाड़ी लीजिए। ठीक है, अच्छे से चलाइए, छोटी लीजिए पर अच्छे से चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू टाइम अगर लोन पे ले रहे तो EMI भरिए, अगर कैश ले रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ऐसे पैसे के लिए तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। ठीक है, पर्सनल कार अगर आप सोच रहे हो उससे इनकम कमाई जा सके तो बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। जितना कमाएंगे उससे डबल आपको जो आपकी कार में मेंटेनेंस में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी ले जाता है वो बिल्कुल उसको समझता है कि ये तो रेंट पे हमने रेंट दिया 1000 रुपये और इसको चलाते हैं, देखा जाएगा। उसने चलाया, लाके खड़ी कर दिया, 1-2 राइड और गई, फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम है जूम कार में। ठीक है, अगर जूम कार
इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज भी देता होगा, ऐसा कोई इंसेंटिव स्कीम में अगर कुछ पैसे देता तो चलो ठीक है। अब कोई भी ले गया एकदम गंदी करके लाया, अंदर स्मोकिंग की है, दुलाने तक के पैसे झुमकार नहीं देता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि आप रीजन देखने जाओगे तो 10 से 12 रीजन है, ठीक है, जिससे कि आप झुमकार होस्टिंग बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करोगे। तो अगर जा भी रहे हैं, चलो आप जा भी रहे हैं तो आप एकदम बिल्कुल रिसर्च करें, ठीक है। अगर आपको ठीक लग रहा है तभी जाएं, बाकी तो बिल्कुल जाने जैसा नहीं है। अपनी पर्सनल कार को आप तो नहीं डाल सकते, क्योंकि पर्सनल कार अगर डाले नई हुई, चलो सेकंड विंड हुई तो ठीक है, नई हुई तो बिल्कुल लाइफ ख़त्म है उसकी। वो लोग नई को तो और बेकार से यूज़ करते हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं। कोई भी नहीं समझता है कि ये ह्यूमन नेचर आ गया अंदर के, कि हमने तो रेंट पे लिए तो कैसे भी चलाएंगे, ठीक है। और झूम कार ऐसा कोई इंसेंटिव प्रोग्राम भी नहीं देता कार की मेंटेनेंस के लिए, कोई 1 रुपये भी नहीं देता है वो, ठीक है। TDS भी खुद में से अपने वाले पार्ट में से डिडक्ट करता है, जो भी हॉस्ट का पार्ट होता है, खुद के पार्ट में से कुछ डिडक्ट नहीं करता है वो। तो होप्स आप सबको ये जानकारी बिल्कुल इंफॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। हम और भी वीडियो झूम कार पे लाते रहेंगे, ठीक है। मैंने कितने हॉर्स पे क्या क्या अर्निंग की है वो मैं आपको सब दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है। मेरे जो भी 1-1.5 महीने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो होप सो आपको ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।